देखिए 2018 के इलेक्शन जीतने से पहले इमरान खान IMF प्रोग्राम के हवाले से क्या कहा करते थे। हमने कभी ना अमेरिका ना IMF किसी से भिखारियों की तरह कर्जे नहीं लेने। ये कभी उम्मीद ना रखना इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिर दुनिया में पैसे मांगते हुए मैं खुदकुशी कर लूंगा मेरा पैसे मांग। इमरान खान मर जाएगा, कभी पैसे नहीं मांगेगा। ये कर्जे लेते जा रहे हैं और हमारे हाथ बांधते जा रहे हैं कर्जों की वजह से, क्योंकि कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े मुल्कों को कर्जे देके हमें कंट्रोल कर सकते हैं, जो चाहे वो करवा सकते हैं। जंजीरें बंध रही हैं हमारे हाथों पे, हम गुलाम बनते जा रहे हैं। और फिर हुकूमत में आने के बाद भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद होती रही कि IMF के प्रोग्राम में जाने में देर की जा रही है, मगर उस वक्त के वजीर खजाना दिफा करते रहे। मायदा सिर्फ उन शराइत के ऊपर होना चाहिए जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरूरी है। इसलिए हम जल्दी नहीं कर रहे, IMF के पास जाएंगे तो उन शराइत के ऊपर जाएंगे जो पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी में हो। अगर वो शराइत नहीं मिलेंगे तो यह भी आपको बता दूं, और ये बाकी सारे अंग्रेजी बोलने वालों को, ये खुददार कौम है, इंशाअल्लाह ताला वो फैसले करेंगे जो हमारे ख्याल में अवाम की बेहतरी के लिए हैं। इमरान खान ने असद उमर को वजीर खजाना के ओहदे से हटा दिया। पीपल्स पार्टी दौर के वजीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख को वजीर खजाना लगा दिया और फिर खुद साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने माना कि IMF के प्रोग्राम में देर से जाना गलती थी। ये ठीक है तनकीद, हमें IMF के पास जल्दी जाना चाहिए था, ये बिल्कुल ठीक है। हमें तजर्बा भी नहीं था, मैं मानता हूँ ये वो ठीक है बात कि हमें ज्यादा जल्दी जाना चाहिए था। मैं अगर पीछे देखता हूँ तो वो जो दौर था जबकि IMF में जाना है नहीं जाना, उससे हमें बड़ा नुकसान हुआ और वो हमारा शुरू का दौर था। और फिर खुद स्टेट बैंक ने अपनी 2018-19 की मुआशी कारकर्दगी रिपोर्ट में बताया कि IMF के प्रोग्राम में जाने के फैसले पर गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से बहुत से इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस ने पाकिस्तान को अपनी फाइनेंसिंग रोके रखी, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर जो माली साल 2018 में 6.4 अरब डॉलर से गिरे, उनमें 2019 में 2.5 अरब डॉलर की कमी आई। मगर बिलाखिर पाकिस्तान ने माली साल 2019 के आखिर में IMF से 6 अरब डॉलर का मुआहिदा कर लिया, जिससे पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी इदारों की फंडिंग और कैपिटल फ्लोज में बहाली हो सकती है। यानी क्योंकि मईशत के साथ सियासत होती रही थी तो देर भी की और इससे पहले करेंसी भी गिराई, शरह सूद भी बढ़ाई, फिर IMF की शराइत भी मानी और खुद शौकत तरीन ने फिर बताया कि सबसे मईशत की कमर तोड़ दी गई। सूद की अदायगियों में 1500 अरब रुपए सालाना का इजाफा कर दिया गया। और फिर हुकूमत जाने के बाद भी शौकत तरीन ने बताया कि जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो उनके पास तो कोई प्लान ही नहीं था। सबसे बड़ी नाकामी जो हमारी है, जो हमारी जो प्लानिंग थी, जब आए थे हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं था। इकोनॉमिक प्लान बनाते हमारे पास टाइम लगा, उससे हमने हमारे रिटार्डेशन हुई है। दूसरी एक मैं बड़ी नाकामी समझता हूँ ये जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस है, कुछ भी नहीं किया। आपने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और आपने उसकी रीप्रोफाइलिंग जो की इतनी अग्रेसिवली, और वो भी IMF ने कहा आपको, तो आपने उनसे भी बढ़ के ज्यादा कर दी। उसने कुछ 15 से 1600 अरब रुपए का एडिशनल इंटरेस्ट आपके ऊपर बोझ डाल दिया एनुअली। उसने आपकी कमर तोड़ दिया आपकी जो इंटरेस्ट रेट्स की, और वो अब आपको भुगतना पड़ेगा अगले 4, 5, 6 साल में। और अब आज तहरीक इंसाफ पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर एतराज कर रही है। इमरान खान कह रहे हैं कि हमने IMF का डिक्टेशन नहीं लिया। IMF ने हमें भी कहा कि कीमतें बढ़ाओ, हमने IMF के सामने खड़े हुए, हमने कीमतें नहीं बढ़ाई, हमने रोका। मगर फरवरी में अदम एतमाद का खतरा वाज़ेह नजर आने से पहले तहरीक इंसाफ इन कीमतों में इजाफे का दिफा कर रही थी, IMF की शराइत को मान रही थी और इजाफे का कह रही थी। मगर 28 फरवरी को अचानक अदम एतमाद का खतरा देखकर कीमत कम कर दी। देखिए कैसे फरवरी तक दिफा किया गया। इस वक्त हालात हैं, उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे कि यूक्रेन के और यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से इंटरनेशनल प्राइस है तेल की वो शूट अप हो गई है। अब उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं? हमारे यहाँ तो बिलियंस ऑफ रुपीज हमारे पास तो है नहीं जो कि हम जो है रोजाना इसमें दे सकें, तो जाहिर कीमतें बढ़ेंगी। इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें। अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफा हम थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन जरूर लिया, लेकिन ये ज्यादा देर चलेगा नहीं, तो ये हमारे पे प्रेशर आएगा। तो अभी तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना कि अगर इसको ना करना पास ऑन, तो वो हमें ये तहरीक अदम एतमाद से चंद दिन पहले हो रहा था और इससे पहले भी दिफा किया गया। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। अब कुछ चीजें बैनुल-अक़वामी होती हैं, आलमी मंडियों से ताल्लुक रखती हैं, उसमें हुकूमत पाकिस्तान अगर पहले ही टैक्स फॉर एग्जांपल PDL सिफर कर चुकी है तो अब मजीद उसको कम करने की गुंजाइश रही नहीं है। इसलिए हमें कुछ हिस्सा इस आलमी मंडी में जो तेल की कीमत बढ़ी है लोगों पे पास ऑन करना पड़ा है।